कैनिजारो रिएक्शन तथा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। एल्डोल कंडेंसेशन तथा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। आइए इस वीडियो लेक्चर में इन सब की स्टडी करते हैं। वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। नेम रिएक्शन वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा 11th वीडियो है। 10th वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टडी की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन की स्टडी करने से पहले आपको कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और टेशेंको रिएक्शन से संबंधित वीडियो लेक्चर देख लेने चाहिए, क्योंकि इन रिएक्शंस में प्रयुक्त होने वाली टर्मोलॉजी एक जैसी है। जब आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में प्रयुक्त होने वाली टर्मोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान कार्बोनाइल युक्त यौगिक योगदान करते हैं। इसमें दोनों कार्बोनाइल यौगिक एक जैसे होने चाहिए। कार्बोनाइल यौगिक क्या होते हैं इसको आप भली भांति जानते हैं, जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होता है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डोल संघनन ऐसे कार्बनिक यौगिकों द्वारा दिया जाता है जिसमें प्रयुक्त होने वाले दोनों कार्बोनाइल यौगिक अल्फा हाइड्रोजन सहित हों और दोनों एक जैसे हों। अल्फा हाइड्रोजन युक्त ऐसे कार्बोनाइल यौगिक जो कि भिन्न भिन्न होते हैं वह क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। इसको आप आगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एल्डोल संघनन में अगला अंतर अल्फा हाइड्रोजन रहित तथा अल्फा हाइड्रोजन सहित भिन्न भिन्न कार्बोनाइल यौगिक ये अभिक्रिया देते हैं, जबकि एल्डोल संघनन में ऐसा नहीं है। एल्डोल संघनन ऐसे कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, जबकि क्रॉस एल्डोल संघनन ऐसे कार्बनिक यौगिक भी दे सकते हैं जिनमें कि एक कार्बनिक यौगिक अल्फा हाइड्रोजन रखता हो और दूसरा कार्बनिक यौगिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता हो। क्रॉस एल्डोल संघनन की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख रहे हैं। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वे एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित हों या सहित हों, तनु क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में संघनन करने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जो तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्जलीकरण के पश्चात अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। ये जो डेफिनेशन है आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे और आगे वीडियो लेक्चर देख करके आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन में डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन हो या क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो वह सांद्र NaOH के साथ होती है, जबकि एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर एल्डोल संघनन में ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हों और दोनों ही एल्डिहाइड एक समान होंगे, जबकि क्रॉस एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन सहित भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड योगदान करेंगे। यह भिन्न भिन्न प्रकार के कीटोन भी हो सकते हैं और यह एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल संघनन को समझने के लिए हमने आगे एक और फ्लो चार्ट बना रखा है, आप उसको देख करके स्पष्ट कर सकते हैं। लिखी हुई क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को समझने के लिए हम निम्नलिखित 4 पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। भिन्न भिन्न एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हों, एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हों, भिन्न भिन्न कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होते हों, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन हों, इनके मध्य होने वाली रिएक्शंस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंतर्गत स्टडी करेंगे। पहले पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है, यदि दोनों एल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो एक समान होते हैं तो उनके मध्य एल्डोल कंडेंसेशन होती है, और यदि दोनों एल्डिहाइड
जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, तो उनके मध्य क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन होगी, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें हमने भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले रखे हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इस क्रम में यहाँ पर हमने प्रोपेनल और एथेनल को तनु NaOH की उपस्थिति में अभिकृत कराया है। प्रोपेनल और एथेनल में CHO फंक्शनल ग्रुप है और इससे लगे हुए कार्बन, जिसको कि हम अल्फा कार्बन कहते हैं, हमने उसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। इस पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। जब हम प्रोपेनल की अभिक्रिया एथेनल से तनु NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है कि पहली कंडीशन में प्रोपेनल के कार्बोनाइल ग्रुप पर एथेनल का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु शिफ्ट हो जाए और दूसरी कंडीशन में एथेनल के कार्बोनाइल ग्रुप पर प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पहली कंडीशन में CH3CH2 CHOH CH2 CHO यौगिक बनेगा, जबकि दूसरी कंडीशन में CH3 CHOH CH3H CHO यौगिक बनेगा। इस प्रकार बनने वाले यौगिक गर्म करने पर निर्जलीकृत हो जाते हैं और जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं। इसको हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा जल के रूप में और अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये वाला H और ये वाला OH गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर के जल का अणु बाहर निकाल देगा और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हमको प्राप्त होंगे। निर्जलीकरण के पश्चात बनने वाले अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप यौगिक बनेगा, जबकि यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO यौगिक प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट होती है। आइए सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सेकंड कंडीशन में हमने अल्फा हाइड्रोजन सहित एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में कराई है। इस कंडीशन में जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, जब क्रॉस एल्डोल संघनन एल्डिहाइड तथा कीटोन के मध्य होता है तो सदैव कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संघनन में योगदान करता है। जैसे सामने आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं जो कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के मध्य हो रही है। यहाँ पर एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ही एल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में योगदान करेगा। क्रॉस एल्डोल संघनन के पश्चात CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 यौगिक बनेगा, जो कि गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर इस प्रकार से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनाइल यौगिक हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, आप इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे। आइए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की थर्ड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन में हमने ऐसे भिन्न भिन्न कीटोन लिए हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। जब ऐसे कीटोन्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है कि तनु NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ये निम्नलिखित 2 कंडीशंस प्राप्त होती हैं। प्रथम कंडीशन में एसीटोन पर ब्यूटेनोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के फलस्वरूप इस प्रकार का यौगिक देता है, जबकि सेकंड कंडीशन में ब्यूटेनोन पर एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तनु NaOH की उपस्थिति में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करके इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक देता है जो निर्जलीकरण
के पश्चात अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक देते हैं और जल का अणु इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाता है। आइए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की फोर्थ कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन में हमने ऐसे कार्बोनाइल यौगिक लिए हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। ऐसे केस में अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनाइल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कर सकता। इसको हम एक नीचे एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड से कराई है। बेंजल्डिहाइड एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। जब ये तनु NaOH की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार कार्बोनाइल ग्रुप पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर कंडेंसेशन करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटोन से कराई है और एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बेंजल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप पर पहुंचकर कंडेंसेशन करेगा। कंडेंसेशन के पश्चात हमें निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होंगे जो कि गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर के अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक देंगे। फोर्थ कंडीशन की रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हेलोफॉर्म रिएक्शन की स्टडी करेंगे।